जय हिंद। स्वागत है सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन जिला दर्शन लेकर आए हैं, बूंदी जिला दर्शन, जिसे राजस्थान की काशी बोला जाता है भाई। राजस्थान की छोटी काशी गलताजी जयपुर और राजस्थान की उपकाशी डीडवाना को बोला जाता है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना भैया ना। और बिल्कुल एक ही वीडियो में, लगभग 10 मिनट के वीडियो में पूरा का पूरा अपन बूंदी जिला दर्शन एक ही पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। बढ़िया तरीके से समझ लेना और बढ़िया तरीके से मैं मानचित्र से पूरा सिलेक्टेड मैटर लेकर आया हूं। और सीटी और ईट वाले तो कन्फर्म देख लेना भाई। लाखेरी बूंदी सर, यहां पर राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में। और याद रखना, सीमेंट कारखाना उसका नाम है एसीसी सीमेंट। स्थापना 1915 में, उत्पादन यहां पर शुरू हुआ 1917 में। और कौन सी कंपनी ने यहां पर स्थापना की है तो आपको बताना सर, क्लिक निक्सन कंपनी, इस कंपनी ने यहां पर स्थापना की है। प्रथम सीमेंट कारखाना स्टार लगा लेना। लेकिन प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना पूछ ले तो आपको बताना है प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना तो सर गोटर नागौर में 1984। बस ये दो स्पेशल याद रखो। अगला अपना देखो दुगारी, और दुगारी जिसे अपन बोलते हैं बांसी दुगारी, तेजा जी का प्रमुख है और तेजा जी का प्रमुख पूजा स्थल है। यहां पर दुगारी झील भी है जिसे अपन कनक सागर झील बोला जाता है। इसका डिटेल दिया हुआ है नीचे, अभी अपन चर्चा करने वाले हैं। एक आ गया फिर केशोरायपाटन, यहां पर है केशोरायपाटन शुगर मिल है भैया ना। केशोरायपाटन है शुगर मिल, एक सेकंड, और वो सहकारी क्षेत्र की है। केशोरायपाटन है शुगर मिल है, वो सहकारी क्षेत्र की है। टाबरू केशोरायपाटन सूती वस्त्र लिख दिया, यहां पर शुगर मिल लिखना है ना। केशोरायपाटन जो शुगर मिल है ये सूती वस्त्र की प्रथम मिल है, सहकारी क्षेत्र की। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रमुख देखो, एक तो मेवाड़ शुगर मिल है जो निजी क्षेत्र की है, एक गंगानगर शुगर मिल है, और एक अपना ये केशोरायपाटन में ये सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल है। स्थापना 1965 में हुई है और ये वर्तमान में बंद ही पड़ी है ना, केशोरायपाटन वाली याद रखना। अब देखो बूंदी के उपनाम, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट है। उपनाम में एक तो देखो बूंदी में सर्वाधिक बावड़ी हैं तो बूंदी को बोला जाता है बावड़ियों का शहर, है ना। एक वृंदावती ये भी बूंदी का ही नाम है। एक राजस्थान की काशी जो मैंने पहले ऊपर बता ही दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है आपके। एक बूंदी में जगह का नाम सुना होगा आपने, गरदड़ा। यहां पर गरदड़ा सभ्यता भी है भैया ना। और ये नदी याद रख लेना, कौन सी नदी के किनारे गरदड़ा सभ्यता, तो छाजा नदी। कौन सी नदी है? छाजा नदी। एक देखो गरदड़ा परियोजना या गरदड़ा बांध। गरदड़ा परियोजना या आपको पूछ ले कि गरदड़ा बांध कहां पर है, ये भी बूंदी में ही है भाई। अब देखो और बूंदी के बारे में, बूंदी जिले में आप याद रखो कि सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक बूंदी पर लगाएगी। और कब लगाएगी तो आपको बताना 1822 में। बूंदी में कजली तीज महोत्सव मनाया जाता है। कजली तीज बोलो, चाहे बूढ़ी तीज बोलो, चाहे सातुड़ी तीज बोलो, है ना। और याद रखना पक्ष है भाद्रपद महीना, और भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष को तीज तृतीया होती है, उस दिन कजली तीज मनाया जाता है। बूंदी में प्रमुख किला है तारागढ़ का किला। तारागढ़ के किले दो है अजमेर में, सॉरी राजस्थान में तारागढ़ के किले दो है, एक अजमेर में और एक कहां पर है, बूंदी जिले में ये। और इसमें आप याद रख लेना, जो तारागढ़ किला है यहां पर एक तो तोप रखी हुई है, गर्भ गुंजन तोप। और वो तारागढ़ किले को डरावना किला कहा जाता है। और तारागढ़ किले के बारे में एक कथन कहा गया है कि इस किले का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया है। ये आपको कमेंट करके बताना कि ये कथन किसने बोला था कि तारागढ़ किले का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। बूंदी में देखो एक महोत्सव है बूंदी महोत्सव, और यहीं पर एक महोत्सव है कजली तीज महोत्सव। व्यक्तित्वों की प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण का संबंध बूंदी से है, जिनको राजस्थान का राज्य कवि बोला जाता है। राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण
इनका संबंध कहाँ से है, कौन सी रियासत से है, तो बूंदी से। और सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं दो, कई बार एग्जाम में छपती है, मतलब हर तीसरे चौथे एग्जाम में, वंश भास्कर, वीर सतसाई। और ये सूर्यमल जी मिश्रण है, ये राम सिंह के दरबारी कवि थे भाई, है ना। आगे देखो किशनलाल सोनी, किशनलाल सोनी और किशनलाल सोनी में याद रखना है, इनका उपनाम याद रखो, ये मोस्ट है। उपनाम में रेल के बाबा, रेल के बाबा। देखो घोड़े वाले बाबा, तो घोड़े वाले बाबा कर्नल टोड हो गया, और रेल वाले बाबा किशनलाल जोशी, किशनलाल सोनी, है ना। और एक देखो याद रखना यहाँ पर, ये कांड है कौन सा, डाबी कांड, नानक जी भील। कमेंट करके आप ये बताओ, आप आधुनिक हिस्ट्री कितनी पढ़ते हो, कि ये डाबी कांड कब हुआ था। बूंदी में एक चित्रशैली है, बूंदी चित्रशैली, पक्षियों की चित्रशैली भी कहते हैं, सर्वाधिक पक्षियों का चित्रण है यहाँ पर। कौन सी चित्रशैली है जिसमें सर्वाधिक पक्षियों के चित्र है, तो आपको बताना सर, बूंदी चित्रशैली, जिसका जो स्वर्ण काल है ये उमेद सिंह के काल को माना जाता है। नाचते हुए मोर भी यहीं पर इसी चित्रशैली में दर्शाए हुए हैं। उसके बाद याद रखो, जेत सागर झील कहाँ पर है, बूंदी में, जिसे कनक सागर झील भी बोला जाता है। जेत सागर झील को कनक सागर झील भी बोला जाता है, कनक सागर झील। और यहीं पर एक महल है, कौन सा, सुखमहल। अगला बाग है केसर बाग, बूंदी के राजाओं का जो समाधि स्थल है वो केसर बाग में। जैसलमेर के राजाओं का समाधि स्थल बड़ा बाग में। जयपुर वाले राजाओं का गेटौर में। उदयपुर के राजाओं का आड़ में। इस प्रकार ये प्रमुख है जो क्षत्रिय हैं, ये समाधि स्थल है, इनको भी याद रख लेना। ये करंट में देखो छपता छपता प्रश्न इतना छप गया कि रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है, स्थापना 1982 में हुई है, और इसे राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना बना दी है, तभी ये मोस्ट हो गया है भाई, चौथी बाघ परियोजना, चौथी बाघ परियोजना। कई बार एग्जाम में पूछ लिया भाई, देखो करंट का ही प्रश्न समझो आप। चौथी बाघ परियोजना रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना बूंदी जिले में, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, एक तो याद रखो सर्वाधिक विषैले सर्प, सर्वाधिक विषैले सांप है वो कहाँ पर है, रामगढ़ विषधारी में। और रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर है, जच्चा घर किसे बोला जाता है, रामगढ़ विषधारी को। यहीं पर एक आकेट निषेध क्षेत्र है अपने राजस्थान में, टोटल 33, उनमें से एक तो आप याद रखो सबसे बड़ा वो तो है सवत्सर कोटसर चूरू वाला, और सबसे छोटा है कनक सागर, मात्र 1 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखो बूंदी में चाकण बांध है, चाकण नदी पर। कौन सा बांध है, चाकण बांध, बूंदी जिले में चाकण नदी पर। और बूंदी जिले में एक जलप्रपात है, भीमलत जलप्रपात। आपको कमेंट करके ये बताना है कि भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर है। नदियां आपके नीचे ऑप्शन में दी हुई है, ये बूंदी की प्रमुख नदी हैं, मांगली नदी, कुराल नदी, चंबल नदी, घोड़ा पछाड़ नदी और मेज नदी। कमेंट करके ये बताओ कि भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर है ना। अब कुछ सोच रहे हैं मेरा गलत हो जाएगा, अरे कमेंट तो करो, गलत तो होगा, ये आगे की बात है। उसके अलावा देखो बूंदी में 1-2 दर्रे हैं, लाखेरी दर्रा, लाखेरी बूंदी दर्रा में, बूंदी जिले में। और रामगढ़ का दर्रा ये भी बूंदी में। जेतवास दर्रा ये भी बूंदी में। दर्रे यानी कि जो पहाड़ी को काट कर जो रास्ता बनाया जाता है वही दर्रा, नाल। और ये तीनों के तीनों दर्रे बूंदी में, बूंदी जिला हाड़ौती में आता है, तो ये हाड़ौती के दर्रे हो जाते हैं भाई। बूंदी में झील पूछे तो कनक सागर झील, इसी झील को बोला जाता है जेत सागर, सॉरी कनक सागर झील के पास ही जो झील है उसका नाम है जेत सागर झील। बूंदी प्रजामंडल है, और बूंदी प्रजामंडल है स्थापना 1931 में। आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन कांतिलाल, उसके बाद ऑप्शन में आप याद रखो त्रिलोकचंद माथुर, त्रिलोकचंद माथुर, पंडित नैनूराम, नैनूराम और कोई नहीं। बूंदी प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बताने वाले हो आप। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मित्र वीडियो को शेयर वगैरह कर रहे हैं, स्टेटस वगैरह लगा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत और स्पेशल थैंक्स।
अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अभी जुड़ जाओ, जीके बाई गोपाल राहड़, इस चैनल से जुड़ो। आपको करंट के फैक्ट यहाँ पर पूरे के पूरे मिलने वाले हैं और जीके के ज्योग्राफी से संबंधित कंफ्यूज करने वाले आंकड़े डालता हूँ मैं यहाँ पर। तो टेलीग्राम चैनल में भी बिल्कुल जुड़ना आपको। ये बूंदी जिला दर्शन है, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से मैं केवल सिलेक्टेड मैटर लाता हूँ भैया ना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।